हाय दोस्तों। आज मैं बात करूंगा आपसे कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो क्या प्रॉब्लम्स और क्या पेन पॉइंट्स हैं एक फ्रेशर के, और कैसे उन पेन पॉइंट्स से आप रिलीफ पा सकते हैं। अगर आप कुछ जो बातें मैं आपको बताऊंगा आप उस पर ध्यान दें, और कैसे आप इजीली कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। सो एज अ फ्रेशर जो 4-5 प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में रहती हैं, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इस चीज को या सिचुएशन को हैंडल करना है। तो प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं? प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें लगता है कि अ, हमारा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, हमें नॉलेज है नहीं, हम स्टैंड आउट कैसे करेंगे। तो इस वजह से थोड़ी नर्वसनेस आ जाती है हमारे दिमाग में। ठीक है, कहीं हम ये रिलेट नहीं कर पाते कि इस कंपनी को हम कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ना, कि कंपनी की हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन है और हमें वो कैसे मीटअप करनी है। ये भी हमारे दिमाग में एक डाउट होता है। और कहीं ना कहीं प्रोफाइल्स के बारे में हमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं रहती है ना। आप इसी चैनल पे ना एक वीडियो डला हुआ है ऑलरेडी, कॉर्पोरेटिव पे, जिसमें ना फंक्शंस ऑफ बिजनेस के बारे में मैंने बताया है। तो आप जरूर वो देख लें कि कौन से 7 तरह के फंक्शंस होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है, ऑपरेशंस क्या है। ठीक है, वो जरूर देखिए आप। तो आपको अगर ये सब डाउट्स आपके दिमाग में हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप नर्वस रहेंगे तो आप अच्छे से चीजों को कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे। अब आप नर्वस होंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, डल होंगे, तो वैसे ही आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस तो बिल्कुल जीरो ही हो गए। तो अब इसको ओवरकम कैसे करना है? ओवरकम करने के लिए सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको पहले ये देखना है कि आप जहां कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जिस पोजीशन के आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को, रिक्वायरमेंट को अच्छे से आपने पढ़ लेना है। आपने जब उसको पढ़ लिया, उसके बाद आपका 10% काम हो गया। अब पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को आपका जो स्टडीज है, जो आपने पढ़ाई की है, उसके साथ आपको मैप करना है। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आपको किसी सीए फर्म में टैक्स ऑडिट में काम करना है ना, स्टेचुटरी ऑडिट की प्रोफाइल में काम करना है, इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल में काम करना है, या फिर आपको किसी एमएनसी में बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब में काम करना है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स, जो आपने बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम, जो भी आपने स्टडी किया है, अगर आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो बीटेक के अगर आप स्टूडेंट हैं, बीई के स्टूडेंट हैं, तो जो आपने पढ़ा है वर्सेस जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसको आप मैप कर लें। अब वो आपने मैप कर लिया तो आपका 20% काम हो गया कि आप उस जॉब के लिए जो रेलिवेंट प्रोफाइल है आप उसके लिए ही प्रिपरेशन करेंगे। आपने जब ये 30% काम कर लिया, तो नेक्स्ट 20% काम आपको ये करना है कि आपको अच्छे से सारे जो उस प्रोफाइल से रिलेटेड, उस जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं टेक्निकल, वो आपको डालनी है। जॉब डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी में फ्री वर्जन में आप डाल सकते हैं, जेमिनाई में डाल सकते हैं, और आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं फ्रेशर लेवल के कैंडिडेट के लिए इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए। आपने वो डाल दिए, क्वेश्चंस आ गए। अब उन क्वेश्चंस के आंसर, जो आपके खुद के आंसर हैं, जो आप दोगे, आपको वो लिखना है। ये चैट जीपीटी से आपको नहीं पूछना, रटना नहीं है, कुछ भी क्रैम नहीं करना है। आप क्वेश्चन और आंसर एक पेज पे लिखो। आपको लगे कहीं पे प्रॉब्लम लगे कि यार ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, तो आप उसको बार बार चेंज भी कर सकते हैं, काट के दोबारा लिख सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ ये फाइनल वर्जन है, उसको बार बार आपको दोहराना है, पढ़ना है। कम से कम 4-5 घंटे इस एक्सरसाइज पे लगाएं। ठीक है, 20% आपकी तैयारी हो गई, तो 50% आप तैयार हो गए इंटरव्यू। अब नेक्स्ट 25% तैयारी आपकी होगी जब आप ये जो आपने लिखा है ना, इसको आप एक फोन लें, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार रिकॉर्ड करें, जब आपको लगे कि ये बेस्ट वर्जन है। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद ना बार बार सुने उसको। ठीक है, कोशिश ऐसे करें कि इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा और ये एक आपका मॉक इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, आपने इतना काम कर लिया। अब जहां जहां आप अटक रहे होंगे या जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, 1 बार आएंगी, 2 बार आएंगी, 3 बार आएंगी, कितनी बार आ जाएंगी? 5 बार, 7 बार, मैं कह रहा हूँ 10 बार रिकॉर्डिंग करनी पड़े तो 10 बार रिकॉर्डिंग करो। अगर जॉब चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट। अब आपने ये कर लिया, 25% काम आपका ये हो गया। नेक्स्ट 25% काम आपका ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, उस पर कॉन्फिडेंट रहे। जितना आपको आता है ना उस पर कॉन्फिडेंट रहे। दूसरा, अपनी बॉडी लैंग्वेज, ऐसे मत खड़े हो, ऐसे मत बैठे, है ना, या ऐसे मत खड़े हो जाएं। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को आपने ऐसे ओपन रखना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट दिखना है। और इंटरव्यूअर जितनी आपसे बात पूछ रहा है उतने का आपने जवाब देना है। कुछ नहीं पता है तो क्लियरली आपको बोल देना है। ठीक है, उसमें कोई हार्म नहीं है। ब्लफ नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और सच बोलना है, अपना बेस्ट देना है। अब ये जो 25% काम है ना, ये है आपकी जो 75% आपने तैयारी की है, ये एग्जीक्यूशन है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन इंटरव्यू है, सुबह उठे आप, पहली बात आपको कॉन्फिडेंट रहना है, खुश रहना है। इंटरव्यू देने आप वहां गए, सपोज अभी आपका नंबर आना है, वो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, आपने क्या करना है, जैसे फोन उठा लें, एयरप्लेन पे लगा लें,
फोन पे ही ना जो आपके क्वेश्चन आंसर आपने प्रिपेयर करे थे, वीडियो बनाएंगी, लिखे थे, फोन पे ऐसे बात करो जैसे कोई आपसे पूछ रहा है और कॉन्फिडेंट दिखो। ठीक है, तो एनर्जी आपके अंदर ना अपने आप पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीका बता रहा हूँ, बट ऐसा करते हैं लोग। ठीक है, मैंने भी अपने एक दो इंटरव्यूज में ऐसा किया है, इसलिए मैं आपसे शेयर। तो उससे क्या होगा कि थोड़ी सी आपके अंदर जो एनर्जी है वो पॉजिटिव आएगी, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब जब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे डेफिनेटली आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें बता सकते हैं, जिससे ऐसा कंटेंट हम और भी आपके लिए लेके आए। मैं कोशिश ये करूंगा कि इंटरव्यू से रिलेटेड, रिज्यूम बिल्डिंग से रिलेटेड, कंपनीज के लिए आप कैसे अपनी प्रोफाइल रेडी करें, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल कैसे बनाएं, इंटरव्यूअर को कैसे अप्रोच करते हैं, इन सारे टॉपिक्स को भी आपके लिए लेके आए और इससे थोड़े एडवांस टॉपिक्स को भी लेके आए जो टेक्निकली इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो मेरा एक्चुअल डोमेन है, बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फ्रॉम CMI बडेरा एंड टीम कॉर्पोरेटिव। ऐसा प्रेशर हमें लगता है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, मेरे पीयर्स ने तो इंटर्नशिप्स कर रखी है, तो आधा तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा, देखिए, अब आपको अगर जॉब या इंटर्नशिप करनी है तो कहीं से तो आप स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मेरे दोस्त ने ये किया है और मैंने नहीं किया है, कंपैरिजन में पड़े रहेंगे, तो डिफिकल्ट रहेगा शुरू करना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो डिफरेंशिएशन है, आप अपने आप में एक यूनिक पर्सन है, अपने दिमाग में ये डाल लें। दूसरी चीज, आप अगर नर्वस हैं तो आज आप नर्वस होंगे, लेकिन एक बार जब आप काम करना शुरू कर देंगे तो ये नर्वसनेस चली जाएगी। तो आपको विजुअलाइज करना है कि आज से 3 से 6 महीने बाद जब आपकी जॉब लग चुकी है, आप काम ऑलरेडी कर रहे हो, उस टाइम पे आप कैसा बिहेव करोगे। तो एक बार इसको अपने माइंड में विजुअलाइज करो कि आप चेयर पे बैठे हैं, आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया या आपके कलीग ने आपसे कोई काम पूछा, तो उनको आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो। अगर आप ये विजुअलाइज कर पा रहे हो तो आपने 50% इंटरव्यू अभी क्रैक कर लिया। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक सोचोगे ही नहीं कि आपने वो काम कर लिया, तब तक वो हो ही नहीं पाएगा। तो साइकोलॉजिकली आपका एडवांटेज यहां पर आएगा कि चीजों को आप पहले विजुअलाइज करें, अपने दिमाग में ये मान लें कि आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब सिर्फ ये मानने से चीजें नहीं होंगी, मानने के बाद आपको थोड़ा इस पे होमवर्क करना पड़ेगा।